फाइनली भी दिया और ये सबमिट करते वक्त मुझे बोले हंसते हुए, लो तुम कल फिर आना, री लिया जाएगा ये आगे कहीं ना कहीं सरकारी योगदान रहा आपको सफल बनाने में। 1 सेकंड 2 सेकंड में चर्चा कर दीजिए, क्योंकि सर जो हमारे चीफ गेस्ट है वो आने ही वाले हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये राहुल झा सर हैं, ये भी मेरे सर ही हैं और मैंने अभी जो सफलता पाई है इनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि रिजल्ट जो भी लेते हैं एक अलग खुशी होती है। उससे ज्यादा दुखी और उससे ज्यादा डिमोटिवेट बच्चा तब होता है जब कहीं ना कहीं फाइनल मुकाम पे जाके, अंतिम चरण पे जाके आप थोड़ा सा के लिए छट जाए और उस समय आपके आसपास के लोग, आपके साथ रहने वाले लोग कुछ होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, क्या चल भाई तुम तो वहां तक गए जहां तक अंतिम चरण से सटे, कोई तो पहला चरण भी पार नहीं कर पाया। और कुछ होते हैं जो आपके पैर खींचते हैं, यार शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं था या कुछ और लाइन ट्राई करो, तुमसे नहीं हो पाया, चलो कोई नहीं। दुखी होने का नाटक करते हैं, दिखते हैं कि मेरे दुखी होने से वो दुखी हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होते हैं सभी लोग। तो जब मैं पहली बार 2021-22 वाले जीडी में 12th पास किया, कुछ बोले तो आप नहीं भी सुने तो हाँ बोलना पड़ेगा। क्या था कि वो डॉक्टर अंकित थे हरियाणा के। तो मैं जब गया मेडिकल, मेरा नंबर आया तो सर कुछ बोले तो थोड़ा फास्ट बोलेंगे, मुझे सुनाई नहीं दिया आप क्या बोले, तो ये उन्होंने ईगो पे ले लिया था और वहां से वो हर कुछ में मुझे टारगेट किया, उन्होंने हर कुछ में पॉइंट दिया, जहां कुछ नहीं वहां पॉइंट दिया। फाइनली भी दिया और ये सबमिट करते वक्त मुझे बोले हंसते हुए, लो तुम कल फिर आना, री लिया जाएगा ये। सभी का धन्यवाद। मैंने पहले सर के बारे में भी अपना स्ट्रगल भी किया कि जब आप असफल होते हैं अंतिम चरण में जाके, तो आप सफल होने पे जितना खुश होते हैं उससे कहीं ज्यादा दुखी होते हैं कि मैं अंतिम चरण पे जाके असफल हो गया। और वहाँ जो जरूरत है ना कि आपकी कमियों को गिना के आपको डिमोटिवेट करे, तो उस समय पे सर ने बहुत बड़ा अहम योगदान निभाया और सर फिर से मुझे रास्ता बताकर रास्ते पे लेके आए, फिर से एक नया एनर्जी दिए चलने के लिए, क्या करना है कैसे करना है बताए, जिसपे मैं अमल किया। फिर 2 जीडी का निकाला, उसमें फिजिकल में नहीं गया क्योंकि नहीं जाना था फिर सेंट्रल में। और सर के पास मैं आया था कि दरोगा का, बिहार एसआई का तैयारी करना है और इसी में जाना है। तो 2023 वाले में जो भी ग्रेजुएट हुए हैं पता होगा कि नहीं भर पाए थे, मार्कशीट लेट से प्रिंट हो गया था, तो मैं भी नहीं भर पाया। तो मेरा फर्स्ट ईयर बिहार का थे, नहीं आराम से क्या, मेरे बैच में अगर एक निकलेगा तो एक मैं निकलूंगा। तो मोरल मिला मुझे सर के पास। और सफल होने के बाद वो क्रेडिट देना नहीं चाहते, ज्यादा नहीं, इसके परसेंट 1-2% होते हैं, ये भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। और तीसरी वाली बात ये होती है, जो कुछ बच्चे थोड़ा बाहर चले गए होंगे घूमने फिरने के लिए, चलो आप बाद में ट्रेनिंग है, मौका मिले ना मिले, तो सर को बोले कि सर जो होमगार्ड का रिजल्ट हुआ है उनको भी शामिल कर लीजिएगा। बोले नहीं सर, बिहार पुलिस का ही रिजल्ट को सम्मानित किया जाएगा। तो हम बोले आप तो फिजिकल टीचर हैं, तो फिजिकल टीचर यदि आप हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप तो फिजिकल पास करा दिए ना बच्चा को। अब मेरिट अगर नहीं बना, मान लीजिए 15 मार्क्स के साथ होता है ना फिजिकल, कितना होता है 15 का होता है। यस, तो 15 में मान लीजिए किसी के अगर 14 है 15 है तो उसको भगा लीजिए, लेकिन सब जैसे भी था। तो मैं समाप्त करता हूँ अपनी वाणी को। दुनिया में खोले थे सर का, अभी 3 साल से ज्यादा हो गया। सर पहले दिल्ली में पढ़ाते थे, पैरामाउंट में, और ऐसे फैकल्टी थे अच्छे क्लासेस में। तो सर के पास आया, सर भी बहुत समझाया, फिर दूसरी बार मैं जीडी भरा, तीसरी बार भरा, तीनों बार मेरा रिजल्ट हुआ, बट मैं फिजिकल में नहीं गया। मैं कहीं ना कहीं मन में सोच लिया था कि मुझे
स्टेट गवर्नमेंट का कोई जॉब, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो फिलहाल रेलवे में हैं,